हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को प्लांट ब्रीडिंग का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं लेक्चर के माध्यम से, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का, पादप प्रजनन क्या है। पादप प्रजनन क्या है, पादप प्रजनन का उद्देश्य बताइए और उसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, पादप प्रजनन क्या होता है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में प्लांट ब्रीडिंग। तो पादप प्रजनन एक कला है और एक विज्ञान होता है। ठीक है, पादप प्रजनन क्या है, पादप प्रजनन एक कला है और विज्ञान है, जिसके द्वारा पौधों को अधिक आर्थिक महत्व का बनाने के उद्देश्य से आनुवांशिक में सुधार किया जाता है। ठीक है, कोई पौधा है, वह 1 हेक्टेयर क्षेत्र में, मान लीजिए गेहूं है, ठीक है, गेहूं की एक वैरायटी है, उसको 1 हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई कर रहे हैं तो 20 कुंटल हेक्टेयर की दर से हमें उपज प्राप्त हो रहा है। हम प्लांट ब्रीडिंग के माध्यम से ऐसी वैरायटी तैयार करेंगे, इसी वैरायटी से इसमें प्रजनन करके, इसमें ब्रीडिंग करके, कि यही जो इसका उत्पादन 40 कुंटल पर हेक्टेयर हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग क्या कहलाता है, पादप प्रजनन वह कला तथा विज्ञान है जिसके द्वारा पौधों को अधिक आर्थिक महत्व का बनाने के उद्देश्य से उनकी आनुवंशिकता में सुधार किया जाता है। अब बात आता है पादप प्रजनन का क्या उद्देश्य है। तो पादप प्रजनन का उद्देश्य है अधिक उत्पादन प्राप्त हो। ठीक है, क्या हो, अधिक उत्पादन प्राप्त हो। पादप प्रजनन का उद्देश्य है कि हम लोग ऐसी वैरायटी को विकसित करें जो कीटों के प्रति और रोगों के प्रति प्रतिरोधी हो, जिसमें कीट और रोग न लग पाए। पादप प्रजनन का उद्देश्य और यह भी है कि ऐसी वैरायटी को तैयार करें जो अबायोटिक स्टेरॉय को सह सके, मतलब जो सूखा, ठंडा, नमी और अम्लीयता, क्षारीयता, लवणता, इन सभी के प्रति सहनशील हो। हम लोग ऐसी वैरायटी को तैयार करें। यह सब क्या है, यह सब इसका उद्देश्य है। ठीक है, यह सब इसका उद्देश्य है। इसके उत्पाद, जो भी हमारा उत्पादन प्राप्त हो, उसके गुणों में सुधार करना इसका उद्देश्य है, और औषधि किस्मों का विकास करना। ऐसी वैरायटी को तैयार करें जो जल्दी परिपक्व अवस्था में हो, जल्दी पक जाएगी तो हम एक साथ में 3 फसल को ले सकते हैं। और ऐसी वैरायटी को तैयार करेंगे जो एक साथ परिपक्व हो, एक साथ पकने वाली हो। ठीक है, तो यह पहला क्वेश्चन आप लोगों का हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि देखिए टाइम बहुत कम, इसकी वजह से मैं लेक्चर के माध्यम से बता रहा हूँ, और इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें लिख के बताऊंगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, मेल स्टेरिलिटी क्या है। मेल स्टेरिलिटी, नर बंध्यता क्या है। नर बंध्यता, देखिए जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, 100% मैं बोल रहा हूँ आप लोग को। जितना मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगा, जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन जरूर आएगा। 3 से 4 क्वेश्चन। यदि 5 बताऊंगा तो 2 क्वेश्चन जरूर आएगा, 10 बताऊंगा तो 4 क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, याद रखिएगा, जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा उसमें से आएगा जरूर। तो मेल स्टेरिलिटी क्या है, यह तो 100% इसको नोट कर लीजिए, इसमें से आएगा। तो मेल स्टेरिलिटी क्या होता है, नर बंध्यता जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो नर बंध्यता क्या होता है, जब किसी पादप के परागकण, किसी पौधे के परागकण एवं निर्जीव एवं निष्क्रिय हो जाते हैं और उसी पौधे के मादा युग्मक सजीव एवं सक्रिय होते हैं, तो ऐसे पौधे को, ऐसी प्रोसेस को बोला जाता है नर बंध्यता। ठीक है, जब किसी पादप के परागकण, कोई पौधा है उसका परागकण जो है निर्जीव हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा, लेकिन उसी में जो मादा युग्मक है वह सजीव और सक्रिय रहेगा, तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है मेल स्टेरिलिटी। यह 3 प्रकार का होता है। मेल स्टेरिलिटी कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक होता है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, एक होता है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, और एक होता है साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। देखिए जो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी होता है, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, इसको आनुवांशिक नर बंध्यता बोलते हैं। इसमें केंद्रक में उपस्थित एक अप्रभावी जीन के द्वारा नर बंध्यता का नियंत्रण होता है। ठीक है, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी में केंद्रक में उपस्थित एक अप्रभावी जीन के द्वारा नर बंध्यता का नियंत्रण होता है। और जो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी होता है, इसमें कोशिका द्रव्य के द्वारा नर बंध्यता का नियंत्रण होता है। जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी में केंद्रक में उपस्थित अप्रभावी जीन के द्वारा होगा नर बंध्यता का नियंत्रण। साइटोप्लाज्मिक में कोशिका द्रव्य के द्वारा नर बंध्यता का नियंत्रण होगा। ठीक है, अगला है साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। जब केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों के द्वारा नर बंध्यता का नियंत्रण होता है, तो उसे कोशिका द्रव्य आनुवांशिक नर बंध्यता कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नर बंध्यता क्या होता है, नर बंध्यता कितने प्रकार का होता है, तो नर बंध्यता 3 प्रकार का होता है, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक और साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक। ठीक, मैंने तीनों के बारे में बता दिया। जो साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी होता है, इसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों के द्वारा नर बंध्यता का नियंत्रण होता है। जो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी होता है, उसमें केंद्रक में उपस्थित एक अप्रभावी जीन के द्वारा नर बंध्यता का नियंत्रण होता है। जो साइटोप्लाज्मिक में जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी होता है, इसमें कोशिका द्रव्य के द्वारा नर बंध्यता का नियंत्रण होता है। अगला है क्लोनल सिलेक्शन। क्लोनल सिलेक्शन क्या होता है, तो क्लोनल चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर संक्रमणों का जवाब देने के लिए
कोशिकाओं का निर्माण करती है। इसके द्वारा क्या करते हैं, शरीर जो होता है वह संक्रमणों का जवाब देने के लिए कोशिकाओं का निर्माण करता है। जब क्लोनीय फसलों में उपस्थित प्राकृतिक विविधता का चयन द्वारा शोषण किया जाता है तो इसे क्लोनीय वर्ण कहते हैं। क्या होता है, जब क्लोनीय फसलों में क्लोन क्लोन मतलब समझते हैं क्या होगा क्लोन? आप फोन में देखते हैं कि एक सेटिंग देता है क्लोन का, आपका व्हाट्सएप है उसको क्लोन करेंगे तो इसी व्हाट्सएप जैसा एक और व्हाट्सएप बन जाएगा। तो ऐसा पौधे में होता है, उसी पौधे जैसा एक दूसरा पौधा तैयार करने के प्रोसेस को बोला जाता है क्लोन। तो ये होता है क्लोनल सिलेक्शन, ठीक है। म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या होता है, पादप उत्परिवर्तन इसको बोला जाता है, ठीक। उत्परिवर्तन प्रजनन बोला जाता है। पादप उत्परिवर्तन प्रजनन जिसे विविधता प्रजनन भी कहते हैं, यह एक ऐसी विधि है जो नई फसल किस्मों को विकसित करने के लिए पौधों में सहज आनुवांशिक भिन्नता को प्रेरित करने के लिए भौतिक विकिरण या रासायनिक साधनों का उपयोग करती है, ठीक है। तो यह था आप लोगों का प्लांट उत्परिवर्तन या बोल सकते हैं उसको ब्रीडिंग, म्यूटेशन या उत्परिवर्तन प्रजनन इसको बोला जाता है। अगला है पादप पुनर्स्थापन, इसको भी नोट कर लीजिए, 100% आएगा इस एग्जाम में। पादप पुनर्स्थापन इसको अंग्रेजी में बोला जाता है प्लांट इंट्रोडक्शन। प्लांट इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्या होता है समझ लीजिए, ठीक है। यह मान लीजिए क्या है, मध्य प्रदेश यह है उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश में गेहूं की वैरायटी लाकर उत्तर प्रदेश में उगाएंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश में एक गेहूं की वैरायटी है, उसको मध्य प्रदेश से लाकर उत्तर प्रदेश में पहली बार उगाएंगे तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है प्लांट इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, प्लांट इंट्रोडक्शन। किसी पादप किस्म को उसके पुराने भौगोलिक क्षेत्र से लाकर नए भौगोलिक क्षेत्र में पहली बार उगाया जाता है तो उसको बोला जाता है प्लांट इंट्रोडक्शन। प्लांट इंट्रोडक्शन भी दो प्रकार का होता है, ठीक है। जो प्लांट इंट्रोडक्शन होता है, पादप पुनर्स्थापन होता है, यह दो प्रकार का होता है। अभी आप इतना जान लीजिए कि पादप पुनर्स्थापन क्या होता है कि जब किसी पादप किस्म को उसके पुराने भौगोलिक क्षेत्र से लाकर नए भौगोलिक क्षेत्र में पहली बार उगाते हैं तो उसको पादप पुनर्स्थापन कहते हैं। अब जब यह पुराना भौगोलिक क्षेत्र है, इससे लेकर जाकर इस नए भौगोलिक क्षेत्र में उगाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक ले जाकर उगाएंगे तो यहाँ का जो वातावरण है नए भौगोलिक क्षेत्र का, इस वातावरण के अनुकूल इस जो पौधा है या जो किस्म है इसके अनुकूल रहेगा। तो इसको यहाँ पर क्या करेंगे, उत्पादन करके किसानों को वितरित कर देंगे, बिना कोई परिवर्तन किए किसानों को वितरित कर देंगे। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे प्राथमिक पादप पुनर्स्थापन। क्या बोलेंगे, प्राथमिक पादप पुनर्स्थापन या प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन। लेकिन जब यही वैरायटी यहाँ से मध्य प्रदेश से लाकर उत्तर प्रदेश में उगाएंगे, लेकिन यह जो वैरायटी है यहाँ के क्लाइमेट के अनुकूल नहीं रहेगी, यहाँ का जो क्लाइमेट है उसके अनुकूल नहीं रहेगी, इस क्लाइमेट के अनुकूल नहीं रहेगी। तो क्या करेंगे, इस किस्म को यहाँ से क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। स्थानीय किस्म में क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद इसमें क्या करेंगे, स्थानीय किस्म से इसका क्रॉस कराएंगे। क्रॉस कराने के बाद जो वैरायटी प्राप्त होगी उसको किसानों को वितरित करेंगे तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन। प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है, सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है, एक बार फिर सुनिएगा। प्लांट इंट्रोडक्शन होता है कि जब कोई पादप किस्मों को पुराने भौगोलिक क्षेत्र से लाकर नए भौगोलिक क्षेत्र में पहली बार उगाया जाता है तो उसे पादप पुनर्स्थापन कहते हैं। प्राथमिक पादप पुनर्स्थापन वो होता है कि जब हम इसको पुराने भौगोलिक क्षेत्र से लाकर नए भौगोलिक क्षेत्र में उगाएंगे तो यह जो यहाँ का वातावरण पुराने भौगोलिक क्षेत्र के वातावरण के अनुकूल होता है तो इसमें बिना कोई परिवर्तन किए किसानों को वितरित कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन, ठीक है। लेकिन इसी पादप किस्म को जब यहाँ से लाकर यहाँ पर उगाएंगे और यहाँ का क्लाइमेट इसके अनुकूल नहीं होगा तो इसमें क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद जो प्राप्त वैरायटी होगी, जो प्राप्त बीज होगा उसका स्थानीय किस्म से क्रॉस कराएंगे। क्रॉस कराने के बाद जो वैरायटी प्राप्त होगी उसको किसानों को वितरित करेंगे तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन। प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है, सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है, समझ गए होंगे। चलिए उम्मीद करते हैं अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगला है गन्ने का नोबलीकरण। गन्ने का नोबलीकरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह आपको 4th सेमेस्टर 5th सेमेस्टर में भी काम आएगा, ठीक है। गन्ने का नोबलीकरण, गन्ने का नोबलीकरण क्या होता है, ठीक है। तो देखिए भारत जो हमारा देश है, क्वेश्चन आता है भारत में भारतीय गन्ने का नोबलीकरण क्या है। तो भारतीय गन्ना था सैकरम, गन्ने का बोटेनिकल नेम क्या होता है, सैकरम, इसका सैकरम ऑफिसिनेरम गन्ने का बोटेनिकल नेम होता है। लेकिन ठीक है, लेकिन जो भारतीय गन्ना था इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है, सैकरम बारबेरी। क्या होता है, सैकरम बारबेरी। यह एक भारतीय गन्ना है, ठीक है। यह जो गन्ना है यह बहुत ही मोटा, भारतीय गन्ना जो था यह बहुत अधिक मोटा, बहुत अधिक कठोर, बहुत कम उपज वाला और बहुत कम रस वाला था, ठीक है। तो लेकिन इसी के विपरीत एक उष्णकटिबंधीय गन्ना था। कौन सा, उष्णकटिबंधीय गन्ना, उष्णकटिबंधीय गन्ना जिसका बोटेनिकल नेम था सैकरम ऑफिसिनेरम, ऑफिसिनेरम।
इस गन्ने में इसको उष्णकटिबंधीय गन्ना बोला जाता है। इस गन्ने का जो उपज था बहुत अधिक था, गन्ना कोमल था और इसमें रस भी अधिक था, लेकिन इसमें रेशा भी कम था, तना मोटा, छिलका मुलायम था। मतलब यह उत्कृष्ट लक्षण वाला था, अच्छा लक्षण वाला था। और जो हमारा भारत का गन्ना था वह अच्छा लक्षण वाला नहीं था। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि यह जो उष्णकटिबंधीय गन्ना है इसको उत्तर भारत में ले जाकर उगाया, तो यह जो गन्ना है उत्तर भारत में जाकर उसके वातावरण के अनुकूल नहीं हुआ और उपज में कमी आ गई। तो क्या किया गया कि इसके लक्षण को भारतीय गन्ने में भेजने के लिए क्या किया गया, दोनों का आपस में क्रॉस करा दिया गया। यही दोनों का जो क्रॉस करा गया, इसी प्रोसेस को बोला जाता है नोबलीकरण। ठीक है, जब भारतीय गन्ने इस कैरी सैकरम और फिर बारबेरी का क्रॉस किससे कराया गया, सैकरम ऑफिसिनेरम से कराया गया। ठीक है, सैकरम ऑफिसिनेरम से कराया गया। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है नोबलीकरण। ठीक है, नोबलीकरण क्या बोला जाता है, ये किसके द्वारा कराया गया था, देखिए मैं पढ़ दे रहा हूँ, जल्दी से सुन लीजिएगा, आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, तो भारतीय गन्ने का नोबलीकरण। ठीक है, तो गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर पर आधारित गन्ना सैकरम बारबेरी का क्रॉस उष्णकटिबंधीय गन्ने सैकरम ऑफिसिनेरम से कराकर भारतीय गन्ने में सुधार किया गया। भारतीय गन्ना बहुत अधिक कठोर, बहुत कम उपज व बहुत कम रस वाला होता था, जबकि उष्णकटिबंधीय गन्ना बहुत अधिक कोमल, अधिक उपज, अधिक रस व कम रेशे वाला होता है, जिसका तना मोटा, छिलका मुलायम होता है। परंतु उष्णकटिबंधीय गन्ना जो था वह उत्तर भारतीय जलवायु में कम उपज देता था। इसके लिए उष्णकटिबंधीय गन्ने के उत्तम लक्षणों को भारतीय गन्ने में स्थानांतरित करने के लिए इन दोनों के मध्य संकरण कराया गया। इसी प्रक्रिया को भारतीय गन्ने का नोबलीकरण कहते हैं। ठीक है, इसी प्रक्रिया को भारतीय गन्ने का नोबलीकरण कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं भारतीय गन्ने का नोबलीकरण जो है वह अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, पादप पुनर्स्थापन क्या होता है वह भी अच्छे समझ में आ गया होगा। सिलेक्शन, अगला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे क्या, सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या होता है, सिलेक्शन को बोला जाता है चयन। क्या बोला जाता है सिलेक्शन को, चयन। तो चयन क्या होता है आप लोग समझ लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और चयन भी 100% जो है ये क्वेश्चन चयन वाला एग्जाम में आएगा। तो चयन क्या होता है मैं बता रहा हूं, सुनिएगा। किसी पादप समष्टि में विभिन्न जीन प्रारूपों की जनन दर भिन्न भिन्न होती है, जिससे विविधतापूर्ण समष्टि का निर्माण होता है। जिससे क्या होता है, विविधतापूर्ण समष्टि का निर्माण होता है। इस विविधतापूर्ण समष्टि में से उत्कृष्ट लक्षण वाले पौधे को छांटकर अलग करना तथा उनके बीजों से अगली पीढ़ी उगाने की प्रक्रिया को वर्ण कहते हैं। इसका मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, इसका मतलब क्या था मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ठीक है, क्या बोल रहा है कि किसी पादप समष्टि में, समष्टि का मतलब होता है किसी पादप के झुंड में विभिन्न जो पौधे हैं उनका जो जीन है, उनका प्रारूप जो है, जीन का प्रारूप, उसका जनन दर भिन्न भिन्न होता है। कहने मतलब कोई पौधा बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, कोई लंबा होगा, कोई मोटा होगा। इसमें विविधतापूर्ण समष्टि का निर्माण होता है। इसमें विविधतापूर्ण समष्टि का निर्माण होता है, वेरिएशन आता है। वेरिएशन मतलब क्या होता है, कोई पौधा में लंबी बाली लगेगी, कोई किसी में छोटी लगेगी, किसी में ज्यादा उपज होगा, किसी में कम उपज होगा। तो इस विविधतापूर्ण समष्टि में से जो अच्छा लक्षण वाला है, जिसकी बाली भी अच्छी है, पौधे की लंबाई भी अच्छी है, उसका उपज भी अच्छा है, उस पौधे को छांट कर अलग करेंगे। उसको अलग करने के करके अगली फसल उगाने के लिए उसको रखते हैं या अगली पीढ़ी उगाने के लिए रखते हैं। तो उसी प्रक्रिया को सिलेक्शन बोला जाता है। यह जो अगली पीढ़ी होता है, इस अगली पीढ़ी में इसमें से जो पौधे को छांटा गया, ठीक है, जैसे मान लीजिए 5 उत्कृष्ट पौधे का चयन किया गया। ठीक है, सिलेक्शन 2 प्रकार का होता है प्योर लाइन सिलेक्शन, होता है मास सिलेक्शन। ठीक है, तो सिलेक्शन तो हो गया कि उत्कृष्ट लक्षण वाले पौधे को छांट लिए। अब मान लीजिए उत्कृष्ट लक्षण वाला, यह उत्कृष्ट लक्षण वाला, यह भी है, यह भी, यह भी, इसमें से इसको छांटेंगे, इसके बीज को अलग रखेंगे, 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 इसके बीज को अलग रखेंगे और इन सभी को अलग अलग उगाएंगे। तो इस अलग अलग उगाने की प्रक्रिया को बोला जाता है प्योर लाइन सिलेक्शन। क्या बोला जाता है, प्योर लाइन सिलेक्शन। मतलब इसको हिंदी में बोला जाता है शुद्ध वंशक्रम वर्ण। ठीक है, लेकिन इसी सभी बीज को एक साथ मिलाकर, इन सभी बीज को क्या करेंगे, एक साथ मिला लेंगे और एक साथ मिलाने के बाद एक साथ उगाएंगे। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है मास सिलेक्शन, समूह वर्ण, एकल वर्ण और समूह वर्ण। ठीक है, तो ये होता है प्योर लाइन सिलेक्शन, मास सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या होता है, जब किसी पादप समष्टि से किसी पादप समष्टि में विभिन्न पादप के जीनों का प्रारूप के जनन दर जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है, विभिन्न पौधे का जनन दर भिन्न भिन्न होता है, जिससे उनमें क्या पाया जाता है, वेरिएशन पाया जाता है, विविधता पाई जाती है। उनमें से उत्कृष्ट लक्षण वाले पौधे को छांटकर अगली पीढ़ी के लिए उगाने के लिए रखने की प्रोसेस को बोला जाता है सिलेक्शन। उनमें से यदि उन सभी पौधे के बीजों को एक साथ मिलाकर उगाया जाएगा तो उसको मास सिलेक्शन, और सभी बीजों को अलग अलग करके उगाया जाएगा तो उसको प्योर लाइन सिलेक्शन बोला जाता है। तो यह हो गया आप लोगों का सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन और मास सिलेक्शन।
और चलिए आगे देखते हैं कुछ और थोड़ा सा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन फुल फॉर्म पूछता है ICRISAT, इसका पूरा नाम बताइए। तो इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल, आई का मतलब इंटरनेशनल, सी का मतलब क्राफ्ट, आर का मतलब रिसर्च इंस्टीट्यूट सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। ठीक है, ICRISAT का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल क्राफ्ट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। याद रखिएगा, ICRISAT का पूरा नाम इंटरनेशनल क्राफ्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। ठीक है, सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। एक पूछता है IRRI, इसका पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, IPRI, ठीक है, इंटरनेशनल पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंटरनेशनल पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका पूरा नाम होता है। तो ये फुल फॉर्म वाले भी कुछ प्रश्न याद रखिएगा। और ये जो मैंने आप लोगों को 4 से 5 क्वेश्चन बताए, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और इसके बाद भी यदि आप लोग कमेंट करेंगे, वीडियो पे अच्छा रिस्पांस रहेगा, तो आप लोगों को वीडियो बनाया जाएगा। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद। और आप लोग को 3rd सेमेस्टर के सभी विषय का PDF भी यहाँ पर मिल सकता है। उसके लिए आप लोग को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग वहाँ से PDF भी ले सकते हैं। और यहाँ पर भी व्हाट्सएप नंबर मैं लिख देता हूँ, 96 28 36 46 मेरा व्हाट्सएप नंबर है।